जय श्री कृष्णा। जय जय श्री कृष्णा। हमारे पापों के लिए 28 दंड गरुड़ पुराण में विस्तार पूर्वक बताए गए। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ या गरुड़ पुराण पर यकीन करें या ना करें, कुछ लोग कहते हैं कि स्वर्ग और नरक इसी धरती पर है। इन नरकों की तरह ही हमें भी अपने कर्मों का फल इसी धरती पर भुगतना पड़ता है और यह फल हमें अपने इसी जन्म में मिल जाते हैं। पापियों के उनके पापों की प्रकृति और गंभीरता के अनुसार यम धर्म द्वारा विभिन्न नरकों में भेजा जाता है। कुल 28 नरक हैं और उसके बारे में विस्तार पूर्वक 28 नरकों के बारे में आपको पूरी जानकारी दे रहा हूं। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। पहला, तामाश्रम, भारी कोड़े मारना। जो लोग दूसरों का धन लूटते हैं उन्हें यम के सेवक रस्सियों से बांधकर तामश्रम नामक नरक में डाल देते हैं। वहाँ उन्हें तब तक पीटा जाता है जब तक वे खून से लथपथ होकर बेहोश ना हो जाए। जब वह होश में आते हैं तो उनकी पिटाई दोहराई जाती है। ऐसा ही तब तक किया जाता है जब तक उनका समय पूरा ना हो जाए। दूसरा, अंधात्माश्रम, कोड़े मारना। यह नरक उन पति या पत्नी के लिए है जो अपने जीवन साथी के साथ तभी अच्छा व्यवहार करते हैं जब उन्हें लोभ या सुख की आवश्यकता होती है। जो लोग बिना किसी स्पष्ट कारण के अपने पति या पत्नी को छोड़ देते हैं उन्हें भी यहाँ भेजा जाता है। यहाँ की सज़ा लगभग तासिम जैसी ही है, लेकिन पीड़ितों को जकड़े जाने पर जो असहनीय पीड़ा होती है उससे वह बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं। तीसरा, रौरव, सांपों की पीड़ा। उन पापियों के लिए नरक है जो दूसरे व्यक्तियों की संपत्ति संसाधनों को हड़प कर उसका आनंद लेते हैं। जब इन नामक लोगों को इस नरक में फेंक दिया जाता है तो जिन लोगों को उन्होंने धोखा दिया है वह रुरु नामक इस भयानक सांप का रूप धारण कर लेते हैं। सांप उन्हें तब तक बुरी तरह से पीड़ा देते हैं जब तक उसका समय पूरा ना हो जाता हो। चौथा, महारुवाणम, सांपों द्वारा मृत्यु। यहाँ रुरु नाम भी है लेकिन ज़्यादा भयंकर। जो लोग वैध उत्तराधिकारियों उनकी विरासत को नकारते हैं और दूसरों की संपत्ति पर कब्जा करके उसका आनंद लेते हैं उन्हें यहाँ भयानक नाग लगातार अपने चारों ओर कुंडली मारकर दबाते हैं और काटते रहते हैं। जो लोग किसी दूसरे आदमी की पत्नी या प्रेमिका को चुराते हैं उन्हें भी यहीं फेंका जाता है। पाँचवां, कुंभिपाकम, तेल में पकाया हुआ। यह नरक उन लोगों के लिए है जो अपने मज़े के लिए जानवरों की हत्या करते हैं। यहाँ बड़े बड़े बर्तनों में तेल उबाला जाता है और पापियों को इस बर्तन में डुबोया जाता है। छठा है कालसूत्रम, नरक जैसा गर्म। यह नरक बहुत गर्म है। जो लोग अपने बड़ों को सम्मान नहीं करते, खासकर तब तक उन्हें बड़े अपने कर्तव्य पालन कर चुके होते हैं, यहाँ उन्हें भेजा जाता है। यहाँ उन्हें इस असहनीय गर्मी में इधर उधर भागना पड़ता है और समय समय पर थक कर गिरना पड़ता है। तीसरा, कोड़े मारना। यह वह नरक है जिसमें पापी अपने कर्तव्यों का परित्याग कर देते हैं। उन्हें यम के सेवकों द्वारा 80 पत्र तेज धार वाली तलवार के आकार की पत्तियों से बने कोड़े से पीटा जाता है। यदि वह कोड़े के नीचे भागते हैं तो वे पत्थरों और कांटों में टकराकर मुंह के बल गिरते हैं। फिर भी उन्हें तब तक चाकुओं से मारा जाता है जब तक वह बेहोश नहीं हो जाते। जब वह होश में आते हैं तो यही प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक कि इस नरक में उनका समय पूरा न हो जाता। आठवां, सुकर सुकम, कुचल और पीड़ित। जो शासक अपने कर्तव्य की उपेक्षा करते हैं और कुशासन द्वारा अपनी प्रजा पर अत्याचार करते हैं उन्हें इस नरक में दंडित किया जाता है। उन्हें बुरी तरह पीट कर कुचल दिया जाता है। जब वे ठीक हो जाते हैं तो यह सब दोहराया जाता है तब तक उनका समय पूरा हो जाता है। अंधकूपम, जानवरों पर हमला। यह उन लोगों के लिए है नरक में जो अच्छे लोगों पर अत्याचार करते हैं और संसाधन होने के बावजूद उनकी मदद नहीं करते। उन्हें एक कुएं में धकेल दिया जाता है जहां शेप, बाघ, शेर, चील जैसे जानवर और
सांप, बिच्छू जैसे जहरीले जीव रहते हैं। पापियों पर अपनी सजा की अवधि समाप्त होने तक इन जीवों को लगातार हमले सहने पड़ते हैं। 10 तपती मूर्ति, जिंदा जला दिया गया। जो लोग सोना और जवाहरात लूटते हैं या चोरी करते हैं उन्हें इस नरक में भट्टियों में डाल दिया जाता है जो हमेशा धधकती आग में गर्म रहते हैं। कृवति भोजनम, कीड़ों के लिए भोजन। जो लोग अपने मेहमानों का सम्मान नहीं करते और पुरुषों या महिलाओं का इस्तेमाल सिर्फ अपने फायदे के लिए करते हैं उन्हें इस नरक में फेंक दिया जाता है। जो लोग कीड़े मकोड़े और सांप उन्हें जिंदा खा जाते हैं, जब उनका शरीर पूर्ण तरह खा लिया जाता है तो पापियों को नए शरीर दे दिए जाते हैं जिन्हें भी ऊपर बताए गए तरीके को खाया जाता है। वह सब तक चलता रहता है जब तक उनका शरीर नष्ट न हो जाए। छाट छवियों को गले लगाना, यह नरक के उन पुरुषों और महिलाओं के लिए है जिन्होंने व्यभिचार किया हो। लोहे से बनी एक आकृति में लाल गरम करके रखा जाता है। पापी को इस गले लगाने के लिए मजबूर किया जाता है जबकि यम के सेवक पीड़ित के पीछे कोड़े मारते हैं। ब्रज कष्ट कशाली, तीक्ष्ण छवियों को धारण करने वाली, यह नरक उन पापियों के लिए है जो जानवरों के साथ अपराधिक कार्य करते हैं या उन्हें लोहे की मूर्तियों को गले लगाने के लिए मजबूर किया जाता है जो उनके शरीर में छेद वाली नुकीली सुइयों और हिरू सुइयों से भरी होती है। 14वां वैतरणी, सत्ता का दुरुपयोग करने वाले शासकों और व्यभिचारियों को यहाँ फेंक दिया जाता है। यह सजा का सबसे भयानक स्थान है। यह एक नदी है जो मानव मल, रक्त, बाल, हड्डियों, नाखूनों, मांस और सभी प्रकार के गंदे पदार्थों से भरी हुई है। यहाँ विभिन्न प्रकार के भयानक जानवर भी हैं। जो लोग इसमें फेंके जाते हैं उन पर यह जीव हर तरह से हमला करते हैं और उन्हें मारते हैं। पापियों को अपनी सजा की अवधि इसी नदी में गुजारनी पड़ती है। यह खासकर उन सत्ता का दुरुपयोग करने वाले शासक और नेताओं के लिए होती है। 15 पुयोदकम, नरक का कुआं, यह मलमक्त रक्त कफ भरा हुआ रहता है। जो पुरुष संभोग करते हैं, जो बिना शादी के इरादे से महिलाओं को धोखा देते हैं, उन्हें जानवरों की तरह मारा जाता है। जो लोग जानवरों की तरह गैर जिम्मेदारी से घूमते हैं उन्हें इस कुएं में फेंक दिया जाता है ताकि वे इसके पानी से प्रदूषित हो जाएं और अपना पूरा समय यहीं पर दें। 16वां प्राणरोधम, टुकड़ा टुकड़ा, यह नरक उन लोगों के लिए है जो कुत्ते और दूसरे दुष्ट जानवरों को पालते हैं और खाने के लिए लगातार जानवरों का शिकार करते हैं, उन्हें मारते हैं। यहाँ यम के सेवक पापियों के इर्द गिर्द इकट्ठा होते हैं और उन्हें लगातार अपमानित करते हुए उनके अंग काट देते हैं। शासनम, क्लबों को मारना, यह नरक उन गरीब लोगों को यातना देने के लिए है जो गरीबों को नीचे नज़र से देखते हैं और सिर्फ अपनी दौलत और वैभव के दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। उन्हें अपनी सज़ा को पूरी अवधि के दौरान यही कर रहना होगा जहां उन्हें यम के सेवकों द्वारा लगातार भारी डंडों से पिटाई की जाती है। 18वां लाला भक्षम, वीर की नदी, यहाँ वासनुलु पुरुषों के लिए नरक है। जो कामुक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ वीर्य निगलने के लिए मजबूर करता है उसे इस नरक में डाला जाता है। लाभक्षम वीर्य का समुद्र है। पापी इसमें लेटा रहता है और अपनी सजा की अवधि तक वीर्य पीता रहता है। शर्मयसनम, कुत्तों को पीड़ा, खाने में जहर मिलाना, सामूहिक हत्या करना, देश को बर्बाद करना जैसे असामाजिक काम करने वालों को इस नरक में डाला जाता है। यहाँ खाने के लिए कुत्तों के मांस के अलावा कुछ नहीं है। इस नरक में हजारों कुत्ते हैं और वे पापियों पर हमला करते हैं और अपने दांतों से उन शरीर से मांस नोचते हैं। 20वां अविशी, धूल में बदल गया, यह नरक उन लोगों के लिए है जो झूठी गवाही, झूठी कसम खाने के दोषी हैं। उन्हें बहुत ऊंचाई से फेंका जाता है। जब वह ज़मीन पर पहुंचते हैं पूरी तरह से धूल में मिल जाते हैं, फिर उन्हें जीवन में वापस लाया जाता है। उन्हें समय के अंत तक सजा दोहराई जाती है। 21वां है अयहापान, जलने वाले पदार्थ पीना, शराब और अन्य नशीले पेय पदार्थों का सेवन करने वालों को यहाँ भेजा जाता है। महिलाओं को तरल रूप से पिघला हुआ लोहा पीने के लिए मजबूर किया जाता है, जबकि पुरुषों को अपने सांसारिक जीवन में हर बार शराब पीने के लिए गर्म तेल पिघला हुआ लावा पीने के लिए मजबूर किया जाता है। 22वां रब्बोक्सम, बदला लेने वाले, जो लोग पशु और मानव बलि चढ़ाते हैं और बलि के बाद मांस खाते हैं उन्हें इसको नरक में डाला जाएगा। वे सभी जीवों जो उन्होंने पहले मारे थे वह सब वहाँ होंगे और पापियों पर हमला करने, उन्हें काटने और उन्हें कुचलने के लिए साथ मिल जाएंगे। यहाँ उनकी चीखें और शिकायतें बेकार होंगी।
शूलापोत्तम त्रिशूल यातना 23वां, जो लोग दूसरों को जान लेते हैं उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, और जो लोग विश्वासघात करके दूसरों को धोखा देते हैं उन्हें इस शूलापोत्तम नरक में भेजा जाता है। यहाँ उन्हें एक त्रिशूल पर लटका दिया जाता है और उन्हें अपनी पूरी सज़ा, पूरी अवधि उसी स्थिति में बताने के लिए मजबूर किया जाता है जहाँ उन्हें तीव्र भूख प्यास के साथ साथ सभी यातनाएं सहनी पड़ती हैं। 24 है छार करदम, उल्टा लटका हुआ। इस नरक में डींगे हाँकने वाले और अच्छे लोगों का अपमान करने वाले लोगों को डाला जाता है। यम के सेवक पापियों को उल्टा लटका कर रखते हैं, उन्हें तरह तरह से प्रताड़ित करते हैं। 25 है दंड सुकुम, जिंदा खाया हुआ, जो पापी दूसरों के जानवरों की तरह खसाते हैं उन्हें यहाँ भेजा जाएगा। यहाँ बहुत से जानवर हैं जो उन्हें ये जानवर जिंदा खा जाएंगे। 26वां वातारोधम, सशस्त्र अत्याचार, यह नरक उन लोगों के लिए जो जंगलों, पहाड़ों, पेड़ों पर रहने वाले जानवरों पर अत्याचार करते हैं। इस नरक में फेंकने के बाद पापियों को इस तरह नरक में आग और जहर में विभिन्न हथियारों से प्रताड़ित किया जाता है। सत्यात्व पर्यावरण कम, पक्षियों पर ऐसे अत्याचार, जो व्यक्ति भूखे व्यक्ति को भोजन देने से मना करता है, दुर्व्यवहार करता है, उसे यहाँ फेंक दिया जाता है। जैसे ही पापी यहाँ आता है उसकी आंखों में कौवे और चील जैसे पक्षियों की चुभो दी जाती है। बाद में जब तक सज़ा पूरी हो जाती है उस पक्षी को उसकी आंखों से चुभोते हैं। 28वां सूचिकम, सुइयों के प्रयास, घमंडी और कंजूस लोग जो जीवन में बुनियादी ज़रूरतों के लिए भी पैसे खर्च करने से इनकार करते हैं, जैसे कि बेहतर खाना या अपने रिश्तेदारों या दोस्तों के साथ खाना खरीदना, उन्हें इस नरक में जगह मिलेगी। जो लोग उधार लिया हुआ पैसा नहीं चुकाते उन्हें भी इस नरक में डाला जाएगा। यहाँ उनके शरीर को लगातार सुइयों से चुभोया और छेदा जाएगा। तो ऐसे ही गरुड़ पुराण में हर चीज़ के लिए, हर गलत कार्य के लिए सजा का प्रावधान है। तो आपको यह 28 बातें बताई गई, कैसी लगी कमेंट माध्यम में ज़रूर बताएं। लॉर्ड भक्त चैनल सदैव गरुड़ पुराण में बताई गई बातों पर आपको हर प्रकार से प्रस्तुति करता है। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट माध्यम में जय श्री राम ज़रूर लिखें, अपने सुझाव ज़रूर लिखें, और भगवान के बनाए गए रास्तों पर चलकर हमें जीवन को आगे बढ़ाना है। सीधे सत्य के मार्ग पर बढ़कर आगे अपने बच्चों को स्वावलंबी बनाना है। और आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट माध्यम में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। यह 28 नरकों का मैंने आपको वर्णन किया, यह कैसा लगा आपको ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।